जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो हम आज डिस्कस करेंगे 28 मार्च 2025 की जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी, वो सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। और हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय का निर्यातक देश कौन बना है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय का निर्यातक देश कौन बना है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना, भारत बना है। कौन बना है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे आप कि भारत बना है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश। और प्रथम स्थान पर है केन्या। प्रथम स्थान पर दोस्तों कौन है? तो केन्या है। केन्या की कैपिटल क्या है? तो इसका जवाब दे दो मेरे प्यारे दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में। तो याद रखना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? तो भारत बना है। अब देखो, चाय से क्या प्रश्न बनता है? तो चाय में एक पदार्थ पाया जाता है। चाय में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं थीन। और कॉफी में भी एक पदार्थ पाया जाता है। कॉफी में भी एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कैफीन मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, तंबाकू में क्या पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। याद रखना, तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। और फिर से याद रखना कि गाजर में क्या पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है कैरोटीन। गाजर में क्या पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। अगर मैं पूछूं कि केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है? तो वो है जोरहट में। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो जोरहट में है। और जोरहट जो है ये कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? ये जोरहट जो आपका है ये है असम में। कॉफी संस्थान जो है ये है चिकमंगलूर में। कहाँ पर है दोस्तों? तो चिकमंगलूर में है। कॉफी संस्थान कर्नाटक के चिकमंगलूर में है। और तंबाकू संस्थान जो है ये कहाँ पर है? तो राजमुंदरी में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों? तो राजमुंदरी में है। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैंने क्या बताया आपको कि चाय निर्यातक में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना है अपना प्यारा देश भारत। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि गाजर का रंग जो नारंगी होता है वह किस कारण से होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य ने पारदर्शी तबादलों के लिए हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने पारदर्शी तबादलों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? एक मोबाइल ऐप क्यों लॉन्च किया है? तो पारदर्शी तबादला के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किस राज्य की पुलिस ने? तो पश्चिम बंगाल की पुलिस ने मेरे प्यारे दोस्तों। कौन से राज्य की पुलिस ने? पश्चिम बंगाल की पुलिस ने। और मैंने कल बताया था कि पश्चिम बंगाल में जो दोस्तों है वो सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों? तो सिंगलीला। याद रखना, पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो क्या बोलोगे आप? सिंगलीला। क्या बोलोगे? कि सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में है। फिर से याद रखना, सुंदर वन। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में है। आपको दोस्तों गुजरात भी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा ना? तो गुजरात के बारे में मेरे प्यारे बच्चों याद रखना आप कि गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ब्लैक बक। ब्लैक ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। फिर से याद रखना कि गिर राष्ट्रीय उद्यान। सर, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप? गुजरात में है। गुजरात में एक झील है, कई बार पूछा गया है, लोनार झील। लोनार झील कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप? गुजरात में है। आंध्र प्रदेश में, याद रखना, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन। नागार्जुन नागार्जुन श्री सैल्म। श्री सैल्म श्री सैल्म बाघ बाघ रिजर्व दोस्तों। श्री सैल्म बाघ रिजर्व है। श्री सैल्म बाघ रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से भी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किधर है? हरियाणा में है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या बोला कि
पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पारदर्शी तबादला के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो पश्चिम बंगाल से जो प्रश्न बनते हैं वो तो पहले आपको पता ही होगा कि मैं बताऊंगा आपको। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और पूछूंगा कौन से नदी के किनारे है, तो आज नहीं पूछूंगा, ये बता देता हूं मैं, ये जो है ये हुगली नदी के किनारे है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सीबी आनंद बोस। और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। अब देखो यहाँ पर राज्यसभा कितना है बच्चों? 16। और लोकसभा कितना है? 42 है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बच्चों? तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और सिंगलीला और सुंदरबन तो मैंने जो बताया था ना आपको, तो आपको दो याद करना है, बुक्सा, नोरा घाटी, सिंगलीला और सुंदरबन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। लोथियन द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा बच्चों? तो लोथियन द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग का नाम सुना ही होगा, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग नहीं, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग को बोलते हैं हिमालय की रानी। दार्जिलिंग को क्या बोलते हैं? हिमालय की रानी। और ये पश्चिम बंगाल का शहर है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर बंगाल को बोलते हैं। वो दामोदर नदी को ही पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं, याद रखना। तो दुर्गा बैराज परियोजना कहाँ है? दामोदर नदी पर। और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड के सीमा पर है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। युवा भारतीय स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम भी दोस्तों कोलकाता में है। अब देखो, नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है, और कोलकाता को बोलते हैं डायमंड हावर। क्या बोलते हैं? डायमंड हावर। महलों का शहर, भारत का टॉलीवुड। और डायमंड सिटी बोलते हैं सूरत को, याद रखना। खुशबुओं का शहर बोलते हैं कन्नौज को, ये भी याद रखना। पेठा नगरी बोलते हैं आगरा को, ये भी याद रखना। भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को दोस्तों। और पेठा नगरी बोलते हैं आगरा को। आगरा यमुना नदी के किनारे है। आगरा हो गया, मथुरा हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब है यमुना नदी के किनारे दोस्तों। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। वाराणसी जो है वो गंगा नदी के किनारे है। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है। मेरे प्यारे बच्चों, देखो दोस्तों, एक प्रश्न से मैंने कितना सारा लंबा प्रश्न खींच दिया दोस्तों, कितना सारा क्वेश्चन मैंने बताया आपको। तो इसी तरह से आप भी एक चीज बनाओ, जिससे क्या होगा, आपको अच्छे से याद हो जाए, आप अच्छे से कंप्लीट कर सको किसी भी चीज को। देखो, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किधर है? कोलकाता में। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान जो है ये कोलकाता में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बच्चों कहाँ है? कोलकाता में। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। और केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में है बच्चों। कहाँ है? पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई है? तो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी अपने प्यारे देश भारत की कंपनी है, इसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई है, याद रखो दोस्तों। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है न्यूपोर कॉर्प। न्यूपोर कॉर्प अमेरिकन कंपनी है जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी है स्टील वाली। और पहले स्थान पर कौन है? अपने प्यारे देश भारत की कंपनी है जेएसडब्ल्यू स्टील, दोस्तों याद रखना। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, केनरा बैंक के कार्यकारी कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? तो एस के मजूमदार बने हैं केनरा बैंक के कार्यकारी निर्देशक दोस्तों। कौन बने हैं? एस के मजूमदार। और केनरा बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो आपका याद रखना, कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर है, वहीं पर केनरा बैंक का हेडक्वार्टर है। और केनरा बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 1906 में हुई थी प्यारे बच्चों। कब हुई थी? 1906 में। ध्यान दो मेरी बातों पर, तभी आगे बढ़ पाओगे। सुनोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, सीखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। ऐसे सोचोगे जल्दी जल्दी में कंप्लीट कर ले, फिर नहीं हो पाएगा। अच्छे थोड़ा पैसेंस रखो, सब्र रखोगे तभी आगे बढ़ोगे। और सोचो एक बार आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे आप। तो सुनो, समझो और याद करो, तब जाके आगे बढ़ पाओगे। अब देखो दोस्तों, किस राज्य के नए पब्बन द्वीप का उद्घाटन, पब्बन द्वीप पुल दोस्तों, किस राज्य में नए पब्बन द्वीप पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल 2020 को करेंगे, रामनवमी के शुभ अवसर पर। रामनवमी के शुभ अवसर पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पब्बन द्वीप ब्रिज का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो यह पब्बन द्वीप ब्रिज जो है वो तमिलनाडु में है, इसका आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। कहाँ है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। कौन सा संस्थान दोस्तों? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है।
और चेन्नई को बोलते हैं सुपर प्रसारित नगर। आ रहा समझ में? चेन्नई को क्या बोलते हैं? सुपर प्रसारित नगर जो बोलते हैं वो चेन्नई को बोलते हैं। और आंध्र प्रदेश के बारे में तो तुरंत में मैंने बताया, एशिया की अंडों की टोकरी बोलते हैं आंध्र प्रदेश को। गुजरात के बारे में तुरंत में बताया मैंने आपको दोस्तों, गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क है दोस्तों, गुजरात में थोल झील है, और गुजरात को बोलते हैं नमक का शहर, याद रखना। और महाराष्ट्र में बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखो पवन द्वीप पुल जो है, देखो ये आपका रामनाथपुरम रामनाथपुरम रामेश्वरम द्वीप से जोड़ेगा। तो इसकी लागत जो ये बनी है वो 553 करोड़ की लागत इसमें आई है। अब तमिलनाडु में दोस्तों है यह, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। कौन है? एम के स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है, लोकसभा 39 है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है, मेटूर बांध कावेरी नदी पर है, और पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है दोस्तों। पिल्लूर बांध कौन से नदी पर है? भवानी नदी पर। बिना स्किप किए देखो, आगे बढ़ना है तो सीखो, जब तक सीखोगे नहीं आगे बढ़ोगे नहीं। तो सीखो, अच्छे से सीखो दोस्तों। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछा करो, मैं वहां रिप्लाई दूंगा। मैं सारे बच्चों का रिप्लाई देता हूँ, चेक करेगा एक बार, मैं सही बच्चों का रिप्लाई देता हूँ। आपको कोई डाउट हो तो जरूर पूछना है इससे। देखो अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है दोस्तों। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो कहते हैं वो कोयम्बटूर को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? नागरिक सेवाओं के लिए एक एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इस पर आधारित एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सारथी ऐप। क्या नाम है बच्चों? सारथी ऐप। तो ये लॉन्च किया है किसने? तो याद रखना हरियाणा ने, इसका आंसर हो जाएगा ए। और हरियाणा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में बेतवा राष्ट्रीय उद्यान है, और उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान है। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के जो वास्तुकार थे, चंडीगढ़ के जो आर्किटेक्ट थे, उसका नाम था ली कार्बू ली कार्बूजियर। कौन थे? तो ली कार्बूजियर थे चंडीगढ़ के वास्तुकार, और ली कार्बूजियर थे फ्रांस के। कहाँ के थे बच्चों? तो फ्रांस के थे। और चंडीगढ़ में है सुखना झील, याद रखना। कौन सा झील? सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में है बच्चों। चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन भी है, रॉक गार्डन। कौन सा गार्डन? तो रॉक गार्डन। चलेंगे वो साथ दोस्तों घूमने के लिए। रॉक गार्डन जिसका वास्तुकार कौन है? तो नेक चंद्र। कौन है दोस्तों? तो नेक चंद्र जो है ये चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का वास्तुकार है। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नियाब सिंह सैनी है हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा में राज्यसभा 5 है, लोकसभा 10 है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, और छिछला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो हरियाणा में है बच्चों। देखो सॉरी हंद नहर, याद यहाँ कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन जैसे ही हुआ तो उसी तरह दोस्तों भी आपको छूट चला जाएगा। तो देखो सौरिहंद नहर सतलज नदी पर है, और अगर इस को हटा दे तो हो जाएगा रिहंद। तो यहाँ मैं साइड में लिख दे रहा हूँ रिहंद। रिहंद परियोजना जो है ये रिहंद नदी पर यूपी में है, याद रखना। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में है। अब गुरुगांव का नाम गुरुग्राम हो चुका है। बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं। और महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बच्चों तो हिसार में है। महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बी सुमित रेड्डी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बैडमिंटन से। किस खेल से? बैडमिंटन से। अब कुछ खेल है, बेसबॉल में होते हैं 9 खिलाड़ी। अगर दिखने में कठिनाई है तो मैं जूम कर दे रहा हूँ आपके लिए। देखो बेसबॉल में होते हैं 9 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15, पोलो में कितने होते हैं? 4, वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7, खो खो में कितने होते हैं? 9, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं दोस्तों। फिर से एक बात बोलो, बेसबॉल में कितने? तो 9, रग्बी फुटबॉल में कितने? 15, पोलो में कितने? 4, वाटर पोलो में कितने? 7, खो खो में कितने? 9, और कबड्डी में कितने बच्चों? 7 होते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 होते हैं। एकदम बिल्कुल ही याद करो दोस्तों, आसान है कि हॉकी
किसमें? तो हॉकी में, फुटबॉल में और क्रिकेट में 11 होते हैं, नेटबॉल में 7 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 और जिम्नास्टिक में 8 है। फिर से एक बार, हॉकी में, फुटबॉल में और क्रिकेट में कितने? 7 बोलो, 11, नेटबॉल में कितने? 7 और 6 किसमें? वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में कितना? तो 5, जिम्नास्टिक में कितना? तो 8 मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ आयोजित हाल ही में कहाँ आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में? हाल ही में कहाँ आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता है। तो सुनील कुमार ने दोस्तों कांस्य पदक जीता है और इसका आयोजन जो हुआ था वो जॉर्डन में हुआ था। और जॉर्डन की राजधानी क्या है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में बच्चों। जॉर्डन की कैपिटल क्या है ये आप बता दो। अगला प्रश्न है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। रंगमंच 27 मार्च को, रंगमंच कब? 27 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार के रंगमंच दिवस का थीम था रंगमंच और शांति की संस्कृति। रंगमंच और शांति की संस्कृति इस बार के विश्व रंगमंच दिवस का थीम था बच्चों। अब इस महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस अब तक मनाए गए हैं तो याद रखना दोस्तों। मैं आज फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट डे मार्च महीने में मनाए गए बच्चों। तो देखो, अंतरराष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया 1 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। विश्व समुद्री घास दिवस 1 मार्च को। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? 3 मार्च को। विश्व श्रवण दिवस मनाया गया 3 मार्च को। और विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? तो 4 मार्च को मनाया गया है। जन औषधि दिवस मनाया गया 7 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया कब? 8 मार्च को। और इस बार के महिला दिवस का थीम था एक्सेलरेट एक्शन। क्या थीम था? एक्सेलरेट एक्शन था। अब देखो, राष्ट्रीय महिला, देखो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस याद रखना 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखना 13 फरवरी को दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस याद रखना 10 मार्च को। गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम सही टिक मार के आना एग्जाम में है। नो स्मोकिंग डे 12 मार्च को मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 मार्च को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस और पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 14 मार्च। विश्व निंद्रा दिवस 14 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। अयोध्या निर्माण दिवस कब? तो 18 मार्च को अयोध्या निर्माण दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों अब देखो, अंतरराष्ट्रीय ग्राहक दिवस 19 मार्च को मनाया गया। विश्व ग्लेशियर दिवस 21 मार्च। अंतरराष्ट्रीय नौरोज दिवस 21 मार्च। और विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार के जल दिवस का थीम क्या था दोस्तों? तो ग्लेशियर संरक्षण था इस बार के जल दिवस का थीम दोस्तों। क्या थीम था? तो ग्लेशियर संरक्षण। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च को। विश्व टीबी दिवस मनाया गया 24 मार्च को। और इस बार के टीबी दिवस का थीम था यस वी कैन एंड टीबी। क्या थीम था? यस वी कैन एंड टीबी। अब देखो, राष्ट्रीय पालक दिवस 26 मार्च। और मिर्गी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 26 मार्च को मनाया गया। अगला प्रश्न दोस्तों है, देखो वायनाड, आपको पता है दोस्तों वायनाड में कुछ दिन पहले जो हुआ था वो भूस्खलन हुआ था। वो भूस्खलन जो हुआ था तो उसी को देखते हुए भूस्खलन में जो पीड़ित हुए थे वहां के लोग वहां के लिए टाउनशिप परियोजना की नींव रखी गई है। उस लोगों के लिए एक नींव रखी गई है, टाउनशिप परियोजना की नींव रखी गई है। और ये टाउनशिप परियोजना की जो नींव रखी गई है तो आप बताओ कि किस राज्य में ऐसा हुआ था? तो केरल में दोस्तों। कहां पर हुआ था? केरल में। तो किस राज्य ने वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के लिए टाउनशिप परियोजना की नींव रखी है? तो केरल ने दोस्तों। अब केरल ने रखा है तो केरल के बारे में तो बताऊंगा ही आपको। कर्नाटक के बारे में तुरंत बताया था आपको अभी कि केनरा बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। और केनरा बैंक की स्थापना कब हुई जरा आप बता दो कमेंट बॉक्स में। पश्चिम बंगाल में सिंह लीला राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा में नंद कानन वन्य जीव अभयारण्य है। देखो केरल, देखो दोस्तों एकदम व्यवस्थित तरीके से मैं आपको दे रहा हूँ कंटेंट ताकि आपको अच्छा भी लगे और पढ़ने में मन भी लगे। वैसे दोस्तों पढ़ने में किसी को मन नहीं लगता, खेलने में मन लगता है, तो पढ़ाने में भी मन लगाओ ताकि रिजल्ट आए आपका। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। पंपा सिंचाई परियोजना पंपा नदी पर केरल में है और केरल को बोलते हैं
है इसे बोलते हैं मसालों का घर जो केरल को। और केरल का प्रमुख त्योहार क्या है? ओणम। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस कहते हैं कोच्चि को। केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा कितना है? 20। याद रखना। राज्यसभा का वर्णन, इसका वर्णन, राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। और संसद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तरम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, अरलम वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, मालाबार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में है। अब देखो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में, बेम्बांद झील और अष्टमुदी झील केरल में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो कोझिकोड में है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये आपको मैप भी दिख रहा होगा, मैप में दोस्तों देखो आप, यही हमारा केरल है, प्यारा सा राज्य दोस्तों। तो देखो केरल की सीमा जो लगती है वो किससे लगती है, याद रखना। देखो दोस्तों केरल की सीमा जो लगती है वो किससे लगती है, ये आपको याद रखना है। केरल की सीमा लगती है तमिलनाडु से। किससे लगती है? तमिलनाडु से। और ये राज्य जो आपका है वो कर्नाटक है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये है तमिलनाडु, ये है केरल, ये है कर्नाटक, और ये राज्य जो सुन रहा है आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, और इसके ऊपर में ये वाला तेलंगाना है दोस्तों। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला हमारा प्रश्न नहीं है, मैंने जो कल पूछा था उसी का आंसर दे रहा हूँ आपको कि पुलित्जर पुरस्कार मिलता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। विश्व कविता दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? तो कर्नाटक में है। आज का आपका प्रश्न है जैविक मत्स्य पालन केंद्र किस राज्य में शुरू हुआ है? आनंदीबेन पटेल किस राज्य के राज्यपाल हैं? और यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब देना है बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब रिवीजन कर लेते हैं जरा सा कल के करंट अफेयर्स को। हाल ही में किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ? तो सिक्किम में। दिव्यांग के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुई। भारत और किस देश के बीच वरुण नौसैनिक अभ्यास का 23वां संस्करण शुरू हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच। और फ्रांस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति है दोस्तों। पुरुष वर्ग में सेपक सेपक टकरा विश्व कप में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने। बालपन की कविता पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। राजीव युवा विकास योजना की शुरुआत की तेलंगाना ने। और दूध उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो भारत जो है वो दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है बच्चों। देखो किस देश के गावा स्टेडियम को 2032 ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया। और राष्ट्रीय पालक दिवस और मिर्गी जागरूकता दिवस मनाया गया 26 मार्च को। 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कहाँ हुआ बच्चों? तो मेघालय में हुआ। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बच्चों। कैसा लगा यह जानकारी आपको? इसका जवाब आप बस कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। हाँ एक बात और, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बच्चों। थैंक यू सो मच।